इस्लामाबाद लिए चलेंगे जहां मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इन हालात में भी ये एक मुश्किल तरीन जंग लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ इल्जामात के रंग में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर KPK के अंदर मुखालफों को तंग करने के अलावा इस चीज की तरफ तवज्जो दी जाती, इन पॉलिसीज का तसलसल होता और खान साहब अपने अना के घोड़े से नीचे उतर के अपने मुखालफीन को जैली केसेस में डालने की बजाय इन असल केसेस की तरफ तवज्जो देते तो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल मुख्तलिफ होती। हम इंशाअल्लाह ताला इससे पहले भी इस मामले से ओहदा बरा हुए थे, अब भी होंगे, लेकिन ख़वातीन व हज़रात, दहशत गर्दी या इंतहा पसंदी की पैदावार है और इंतहा पसंदी एक रवैया है, इदारा भी है, ये ग्रोह भी है, लेकिन इसकी रिफ्लेक्शन रवैयों में होती है। आज अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर तफरीक बढ़ा दी गई है, इंतहा पसंदाना रवैये बहुत ज्यादा डिवीजन की तरफ लेके चले गए हैं। डिफरेंसेस जमहूरियत का हिस्सा होते हैं, लेकिन नफरतें नहीं होती। इमरान खान साहब की पूरी पॉलिटिक्स पौने 4 साल हुकूमत के और अब अपोजिशन में बैठ के वो जिस डिवीजन की जिक्र कर रहे हैं, जिस नफरत के साथ वो पाकिस्तान के अंदर अपने मुखालफों को, अपनी मुखालफ जमातों को, उनके वोटर्स को जिस तरह उनकी तौहीन और तजलील करते हैं, ये रवैया हमारे नौजवानों में भी, हमारे मुआशरे में भी पनप गया है कि अब लॉजिकल आर्गुमेंटेशन की बजाय सीना जोरी से बात होती है। ये जिस तरफ से भी हो अफसोसनाक है, तकलीफ दे है, और ऐसे रवैये ही बुनियादी तौर पे बड़े डिबैकल्स का आगाज होते हैं। ये कोई रवैया नहीं है कि आप अपने मुखालिफिन की, अपने आप को तो 22 करोड़ का नुमाइंदा कहें और अपने मुखालफों को, जिन्हें पाकिस्तान के अवाम ने ही वोट दे के भेजा हुआ है और आपसे ज्यादा वोट दिए हुए हैं, आप उनके मैंडेट को तस्लीम न करें। मैं इस रवैये की भी मजम्मत करता हूं और बिल्कुल इस रिजॉल्व का इजहार कर रहा हूं कि हम अपनी हुकूमत जो है और पाकिस्तान के अवाम और इदारों के पीछे खड़े हैं, साथ खड़े हैं, और इस दहशत गर्दाना माइंड सेट पे भी और इनके नेटवर्क पे भी इंशाअल्लाह ताला हम काबू पाएंगे। आजकल रोज इमरान खान साहब एक नया प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करते, वो एक नया काम उन्होंने शुरू किया है, वो एक तकरीर कर देते हैं और आपके पास वो भेज देते हैं, फिर सारा दिन उसी पे हमारे मीडिया वाले दोस्त उस पर बहस करते हैं कि खान साहब ने ये फरमा दिया है। और ये भी नहीं देखते अक्सर दोस्त कि खान साहब ने जो बातें की हैं वो अक्सर बातें लॉजिकली नहीं है, वो हकायक के मुनाफी हैं, फिर भी उस पर बहस शुरू कर दी जाती है। हमारे यहाँ ये मीडिया का जोर तो है ना कि आप बहस दुरुस्त हो या गलत हो, लोगों के जहनों में रजिस्टर होना शुरू हो जाती है। मसलन खान साहब ने ये फरमाया, बहुत सारी बातें वो करते रहते। पिछले दिनों उन्होंने ये भी कहा कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जितने दौरे किए हैं खारजा अमूर के वजीर के हवाले से, मैंने इतने वजीर आजम के दौर पे दौरे नहीं किए थे। खान साहब पता नहीं किस हवाले में बातें करते हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें रोज करते हैं कोई ना कोई। कल भी उन्होंने इसी तरह की गुफ्तगू की है जो सर पैर नहीं इसका मिलता। मसलन वजीर खारजा का काम बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में बैठ के काम करना नहीं होता, यहाँ भी बैठना होता है, यहाँ भी उन्होंने अपनी पॉलिसीज लेके चलनी होती हैं, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के साथ जाके, मुख्तलिफ फोरम्स पे जाके पाकिस्तान का खारजा महाज संभालना होता है और उनके दौरे यकीनन वजीर आजम से ज्यादा होंगे। लेकिन जो बात कहने वाली है वो ये है कि खान साहब, आपने डिप्लोमेटिक डिबैकल किया था, आपके दौर में पाकिस्तान का सफारती इन्हिदाम हो रहा था, आप पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ लेके गए थे। जरा गौर कीजिए, बाकी मुआशी और सियासी जो इन्हिदाम था वो तो था ही, इदारा जाती, लेकिन सफारती निज़ाम का आलम यह था कि सऊदी अरेबिया जैसा हमारा ब्रदर मुल्क, खान साहब हुकूमत में आते हैं, वो पाकिस्तान की मदद हमेशा करते हैं, आज भी कर रहे हैं, उस वक्त भी उन्होंने की, और खान साहब को बड़ी इज्जतों से नवाजा, उनके दिए हुए तोहफे बेच के उनकी इज्जतों का बहुत पास रखा। अब ऐसी सूरत में कोई कौन आपकी इज्जत करेगा। लेकिन उन्होंने खान साहब को स्पेशली जहाज दे के भेजा कि आप जा रहे हैं यूएन में,
उन्होंने अपनी ये जेस्चर ऑफ गुडविल था, लेकिन खान साहब ने अमेरिका जाके जो रवैया इख्तियार किया उससे वो नाराज हुए। वो एक गैर मुतवक्को तौर पे अपना जहाज विड्रा करके और उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार भी किया। सऊदी अरब जैसा आल वेदर फ्रेंड जो है, हमेशा भाई जो है, वो नाराज किया। और फिर अमेरिका में तुर्की के साथ प्रॉमिस किया, बात आगे बढ़ाई कि हम मलेशिया में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, होनी चाहिए कॉन्फ्रेंस। खुद तहर्रक किया और ऐन वक्त पे उससे इन्हिराफ करके तुर्की जैसे दोस्त को, भाई को नाराज किया, मलेशिया को नाराज किया। चीन जो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, जो मुश्किल तरीन वक्त में हमारी खुल के मदद कर रहा है और कर रहा था और करता रहा है, आइंदा भी यही तवक्को है। चीन के प्रोजेक्ट जो था सीपैक का, उसका जो हशर खान साहब ने किया, उसके ऊपर जिस तरह की गुफ्तगू, जिस तरह के केसेस जो उसको बैक बर्नर पे डाला, उससे उनको नाराज किया। और ये बातें को नई मैं नहीं कह रहा, आप जानते हैं कि ये सारी बातें ऐसे ही हुई है। अमेरिका के साथ बिला वजह आपने अपने ताल्लुकात और ज्यादा खराब किए। पहले भी कोई बड़े आइडियल नहीं थे, लेकिन और ज्यादा खराब किए। मुख्तलिफ फोरम्स के साथ, वो फेटफ है या GSP प्लस है, वहां रोज पाकिस्तान को नई नई डेटे मिलती रही। और खान साहब का अपना रवैया ऐसा था कि खारजा महाज पे हम आइसोलेट होते गए, इन्हिदाम की तरफ चलते गए। हत्ता कि हिंदुस्तान के वजीर आजम ने और हिंदुस्तानी हुकूमत ने कश्मीर के ऊपर नई कानून साजी करके उसको अपना पार्ट डिक्लेयर कर लिया, उसके अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां कर ली। और खान साहब को दुनिया के किसी मुल्क की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली। OIC के साथ शाह महमूद साहब ने नाराजगी का एक माहौल पैदा कर लिया। और वो फोरम जो है, आज बिलावल साहब, हिना रबानी खर साहिबा और वजीर आजम साहब की क़यादत में आज फाल सफारतकारी के जरिए अगर हमने पाकिस्तान के इस खारजा महाज को की बुनतर को ठीक किया है, इसके माहौल को ठीक किया है, ये कर रहे हैं और ये तसलसल के साथ कर रहे हैं, तो उस पर एतराज होना शुरू हो गया है, बजाय इसके कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। बिलावल साहब ने जब से खारजा मामूर का महाज संभाला है, अपने विरसे के मुताबिक, अपने नाना और अपनी वालदा के जो उनका विजन था उसके मुताबिक, उन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान को मुख्तलिफ फोरम्स पे बेहतरीन नुमाइंदगी की है और सारा मुल्क और सारा आलम जानता है। वो फेटफ हो, वो GSP प्लस हो, वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हो, वो यूनाइटेड नेशंस के साथ ताल्लुकात हो, वो IMF, वो वर्ल्ड बैंक, वो UN, वो फ्लड्स के अंदर पाकिस्तान को जिस तरह की फाल सफारतकारी की जरूरत थी, इन सारे मामलात में उन्होंने भरपूर तरीके से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सपोर्ट किया है, आगे बढ़ाया है और उसके लिए मदद हासिल की है। पहली दफा अमरीकियों ने आज़ाद कश्मीर को आज़ाद माना है। पहली दफा यूरोपीय यूनियन के एक अहम मुल्क ने पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ की तायीद की है। 60 सालों के बाद पहली दफा OIC का वफद, सेक्रेटरी जनरल OIC की क़यादत में पाकिस्तान आके और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर गया। मैं उनके साथ गया और वो बड़े खुल के उन्होंने आज जाके खुद लोगों से मिले, अपनी आंखों से सारा कुछ देखा और ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बड़ी भरपूर सपोर्ट थी। ये उस फाल सफारतकारी का नतीजा था। इसी तरह और बहुत सारे महाज हैं। और फिर जब बिलावल साहब ने, तकलीफ शायद सबको इससे हुई है कि बिलावल साहब ने जब हिंदुस्तान के वजीर आजम और हिंदुस्तान के वजीर खारजा को बड़ा जुर्रतमंदाना लेकिन बड़ा होशमंदाना, बड़ा हकायक पे मबनी मौक़िफ़ दिया, तो उस पर सारी दुनिया में, यानी हिंदुस्तान के अंदर तो उन्हें तकलीफ होनी थी और हुई और बजा हुई। सारी दुनिया में उसको अप्रिशिएट किया गया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़े सब तरीके से उन्होंने पेश किया। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं है, ये हिंदुस्तान की इंतहा पसंद हुकूमत का सिर्फ कश्मीर के साथ, पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के हवाले से, कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी और उनके राइट्स छीनने के हवाले से, कब्जे के हवाले से,
कश्मीरियों के ऊपर एक तसलसल के साथ मजालम और एक जेल बना के उसको रखने के हवाले से, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों और दीगर अकलियतों के साथ होने वाले सलूक, और हिंदुस्तान के अंदर जो जमहूरियत पसंद बाकी लोग हैं, इंतहा पसंदाना माइंडसेट हिंदुओं का नहीं है। हम मोदी के और उनके साथियों के और उनकी जमात के इंतहा पसंदाना माइंडसेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ हमारे कजिए, लड़ाइयां अपनी जगह वो जरूर हल होंगे, लेकिन हमारा किसी मजहब के साथ तनाजा नहीं है। इंतहा पसंदाना माइंडसेट से लड़ाई है, वो बॉर्डर के उस पार हो या इस पार हो या पाकिस्तान के अंदर हो, उसके साथ लड़ाई है। उसको जब खुल के जवाब दिया, उस पर भी बड़ी तकलीफ हुई। हालांकि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कल सदर साहब ने तो उसको अप्रिशिएट किया, काश खान साहब को भी ये हिम्मत हो जाती। और इससे इंसान बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। लेकिन इस पे भी एक शोर कि जी इतना खर्चा हो गया, इतने टूर हो गए। और ख्वातीनो हजरात, गुजारिश यह है कि बिलावल साहब अपना खर्च, अपना ट्रैवलिंग, सारा टोटल अखराजात अपने खुद बर्दाश्त करते हैं। ये बात हमने कहनी नहीं थी, बतानी नहीं थी, करने की जरूरत नहीं थी, ना हमें इसकी इजाजत देते हैं वो। लेकिन ये करनी इसलिए पड़ गई है कि इसके ऊपर सवालात उठाए गए कि जी इतने अरबों का खर्चा हो गया, इतना फलां हो गया। यकीनन बाहर अगर आपके सरकारी मुलाजमीन जाते हैं, आपके अमला जाता है, उनके अखराजात होते हैं, लेकिन क्या सैरें करने जाते हैं? इन पिछले 6 महीने में उनकी सफारतकारी के नतीजे में पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ है? बाकी जिस तरह मैंने अर्ज किया, वो IMF के साथ हमारा मुआहदा रिवाइव हुआ। पाकिस्तान को रोज किसी न किसी मुल्क से कभी तेल के रंग में, कभी गैस के रंग में, कभी सपोर्ट के रंग में मदद चाहिए, और ये फाल्त सफारतकारी के बगैर नहीं हो सकता। वजीर आजम साहब भी इस पे मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, हर वक्त इस पे लगे रहते हैं। और जो हमारा फॉरेन ऑफिस है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और हिना रबानी साहबा की क़यादत में हर वक्त इस मामले में, और पाकिस्तान इसमें कामयाबियां हासिल कर रहा है। बजाय इसके कि आप उसको अप्रिशिएट करें, इस पे चले नहीं बर्दाश्त होता तो खामोश हो जाएं। इसको भी कंडेम करना है। यानी बाहर सूरज चढ़ा हुआ है और आप कह रहे हैं धूप अंधेरा है, और आप पाकिस्तान पे हमला आवर होते जा रहे हैं। ये मुनासिब नहीं है, हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। और ये जो डिप्लोमेटिक डिबैकल के बाद हमें इसके लिए बड़ी मेहनत दरकार होती है। ये जो रेट्रोफिटिंग होती है ना, कि आप एक इमारत तामीर करनी हो, नई इमारत तामीर करना कंपैरेटिवली कम मेहनत का, बड़ी मेहनत, बड़े वसाइल चाहिए होते हैं, लेकिन निस्बतन उसमें आपके पास आज़ादी होती है काम करने की। रेट्रोफिटिंग, एक बनी बनाई इमारत जब खराब हो जाती है तो उसको दुरुस्त करने के लिए आपको ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा तजर्बाकारी की ज़रूरत होती है। आज अगर हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान की इस जो हमारा सफारती महाज है, इसकी रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं, तो खान साहब इसको बर्दाश्त कीजिए, इसको अप्रिशिएट कीजिए। और मैं पाकिस्तान के नौजवानों से भी कहूँगा, अपने बहनों भाइयों से भी कहूँगा कि इस मामले को सिर्फ तासुब की आंख से ना देखिएगा, हकायक खोल के रखिए। आपका ताल्लुक किसी भी जमात से है, मेरा ताल्लुक किसी भी जमात से है, लोगों की परफॉर्मेंस देखिए। हम अगर खान साहब पे एतराज़ करते हैं या वो हम पे एतराज़ करते हैं तो उसका एनालिसिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब तक हम ठंडे दिल से चीज़ों के तज्जिया नहीं करेंगे, हकायक नहीं जानेंगे, हम शराबों के पीछे भागते रहेंगे। ख़वातीन हज़रात, ख्वाब देखना कोई जुर्म नहीं है। ख्वाबों के बगैर कौमें नहीं बना करती, अफराद आगे नहीं बढ़ सकते। सियासी जमातें ख्वाब दिखाती हैं, कौमें ख्वाब देखती हैं, लेकिन ड्रीम्स एंड डिल्यूजन्स में फ़र्क होता है। ख्वाबों की ताबीर ढूंढी जाती है और शराबों के पीछे भागते भागते इंसान मुश्किल में, और कौमें जो हैं वो बेराह हो जाती हैं। इमरान खान, आप कौम को शराब दिखा रहे हैं, डिल्यूजन्स में ले गए हैं। इसको देखने की जरूरत है कि क्या मैं जो कह रहा हूं इसके अंदर कुछ हकायक हैं। अगर हकायक हैं तो खान साहब रेटोरिक की बजाय, अपने मुखालफों को गालियां देने की बजाय, हर वक्त एक ही रवैया इख्तियार किए रखने की बजाय, कोई एक काम अपना बता दें, कोई एक अचीवमेंट अपनी बता दें कि उन्होंने 4.25 साल के अंदर कोई अचीवमेंट की हो। और इस 6 महीने या 7 महीने की जो उनकी अपोजिशन की पूरी जिंदगी है, इसको भी जरा गौर से देख के कौम बताए कि खान साहब ने किसी एक इशू पे भी कोई रहनुमाई की है, सिवाय इसके कि गवर्नमेंट को गालियां दे। हाँ,
हालात मुश्किल हैं, तकलीफ दे हैं, लेकिन फिर आप झूठ बोले जा रहे हैं, मुसलसल झूठ बोले जा रहे हैं। यानी आप मुखालफों पे, अपने मुखालफों पे इल्जाम लगा रहे हैं। यानी आपने एक तरफ तो सफारती निज़ाम का मैंने जिक्र किया, आपने सियासी निज़ाम किया। सियासत बेसिकली जोड़ने का नाम है। कमर ज़मान कायरा उस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हो गया, मुल्क में दहशतगर्दी एक बार फिर से सर उठा रही है।